जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है आपके कर्म भाव से और सुख भाव से संबंधित विशेष चर्चा है। यह वो समय काल है जब आपके जीवन में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखिए, क्या होता है कि हम लोग राहु को कमतर आंकते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव जो होता है बहुत बड़ा होता है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रभाव जो होता है केतु का हो। यह बात अलग है, चाहे वो शुभता में हो या अशुभता में हो। जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो लाइफ चेंजिंग परिवर्तन होते हैं। अगर शुभता में होता है तो आपको ऊंचाई की तरफ कीर्तिमान स्थापित करने में मदद करता है, और अगर अशुभता में होता है तो ये पाताल की गहराई में ले जाने से भी पीछे नहीं हटता है। जहाँ हम राहु को षड्यंत्रकारी, मायावी और जुनून वाला ग्रह मानते हैं, और साथ ही इसके प्रभावों के बारे में जब चर्चा की जाती है, अचानक का प्रभाव, रहस्य और इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ भ्रम, शंका, संशय कि हर चीज़ में, पॉजिटिविटी में भी भ्रम बना रहता है, शंका बनी रहती है और मन में एक संशय बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बने बनाए कार्य या जो शुभता हमको प्राप्त हो रही है वह भी हम पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाते हैं। केतु जिनके अपना कोई माइंड नहीं है, कोई सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, एक विद्वान वर्ग कहता है कि यह कुजवत कार्य करते हैं, कुछ यानी मंगलवत। एक विद्वान वर्ग कहता है कि यह गुरुवत कार्य करते हैं। गुरु यानी कि शुभता की प्रतिमूर्ति। देखिए, किसी भी बर्थ चार्ट में अगर गुरु का प्रभाव निगेटिव है तो क्या होता है, गुरु वहाँ से अपनी शुभता खींच लेते हैं बस। लेकिन गुरु किसी भी प्रकार का निगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं, और यही इंसान के लिए बहुत बड़ा, यानी धन तो आ रहा है व्यक्ति के घर में, लेकिन कलह कलह उत्पन्न हो रही है। उस धन को अपने ऊपर भोग करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों में होड़ लगी है, जिसकी वजह से धन आने का सुख आपको नहीं प्राप्त होता, बल्कि कलह का क्लेश आपको व्यापता रहता है। फलतः आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो धन आपके पास है। तो यह गुरु की शुभता ना मिलने के कारण होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और केतु, देखिए, केतु के प्रभाव अचानक आपको प्राप्त होते हैं, जहाँ विद्वान वर्ग ने इन्हें मोक्षकारी की संज्ञा दी है कि देखिए, जब ज्योतिष के मर्मज्ञों को कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो इन्होंने मोक्षकारी की संज्ञा केतु को दे दी, जो सर्वोच्च संज्ञा मानी जाती है। लेकिन ये सदैव राहु की दृष्टि में रहते हैं। अब राहु की दृष्टि का प्रभाव तो पड़ना ही है, जिसकी वजह से केतु भी पापवत हो जाते हैं, और ये दोनों एक ही शरीर के दो पार्ट हैं, इसीलिए सदैव सप्तमस्त रहते हैं। अब एक शरीर का पार्ट होने के कारण इनके प्रभावों में भी विशेष आपके लिए देखने में आता है कि ज़्यादातर राहु की सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव राहु को करती है। राहु शुभ होंगे तो केतु भी आपके लिए शुभता से परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर राहु अशुभ होंगे तो केतु भी अशुभता से परिपूर्ण हो जाएंगे। जहाँ केतु का इस समय उत्तरा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र से गोचर हो रहा है, वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वारा देखिए यहाँ शुक्र जो कि पंचमस्थ है, पंचमस्त होकर ये यहाँ पर अपनी नीच राशि में विद्यमान है, और नीच राशि में होने के कारण इनका जो प्रभाव है थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन क्योंकि त्रिकोण में विद्यमान है, इसलिए उस नीचता में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। इस समय पर देखिए, आपने अगर केमद्रुम योग का प्रभाव के बारे में जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि जब केमद्रुम योग बनता है, शुभ ग्रह बहुत शुभ आपके लिए है, आपके लिए मुख्य ग्रह माना जाता है, लेकिन उसके आगे और पीछे पाप ग्रहों के बैठ जाने के कारण वह ग्रह आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो भी अपने स्वभाव को पापवत बना लेता है, जिस कारण से आपके जीवन में उस ग्रह के जो भी प्रभाव मिलने होते हैं वो निगेटिव यानी पापवत ही प्राप्त होते हैं। और आप बहुत परेशान रहते हैं कि ग्रह तो शुभ बैठा हुआ है, लेकिन हमें प्रभाव क्यों नहीं शुभ प्राप्त हो रहे, अशुभ ही प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। उसकी हर कारक चीज़ में आपके लिए नकारात्मकता दिखाई देती है। अब केमद्रुम योग से विपरीत अगर शुभ योग बन जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए और वहाँ पर बीच में पाप ग्रह बैठा हो, मजबूरन उस ग्रह को भी आपके लिए शुभ प्रभाव देने होंगे, बाध्य हो जाएगा वो ग्रह।
अब यही चीज़ अगर हम देखें केतु के साथ, क्योंकि केतु के अपना कोई सिर नहीं है, जहाँ विद्वान वर्ग इन्हें गुरुवत कहते हैं, तो गुरु देखिए यहाँ पर बहुत ही उच्च के हैं। हालांकि इस स्थान पर ये कारक नहीं होते हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर उच्च हैं, अपनी मित्र राशि में है, जल तत्वीय राशि में है। गुरु जैसा देखेंगे वैसा ही स्वयं को इस समय बना लेंगे। जल तत्वीय राशि का यही द्विस्वभावी प्रभाव आपको प्राप्त होता है कि जो ग्रह जल तत्वीय राशि में बैठता है, विशेषतः भाव का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मंगल की चर्चा करें तो मंगल भी देखिए इस स्थान पर आकर दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, और ऐसा कोई भाव जहां आपको कठोरता से निर्णय लेने होते हैं, वह भाव इन कठोर ग्रहों के लिए बहुत ही उत्तम होता है। मंगल भी यहाँ पर उत्तम है, लेकिन आज हम जो चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं वह गुरु और शुक्र से संबंधित चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे केतु पर पड़ेगा। केतु एक सात्विक प्लैनेट, आध्यात्मिक प्लैनेट और साथ ही साथ एक विरक्तात्मक प्लैनेट माने जा सकते हैं कि चीज़ें आप करेंगे कर्तव्यनिष्ठ होकर करेंगे, पूर्ण बल के साथ करेंगे, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का आपको लगाव नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से कह सकते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन जल और कमल कीचड़ से बिल्कुल दूर रहता है। उसकी सुगंध, उसकी आभा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। सेम यही स्वभाव केतु का होने वाला है। तो अब केतु के प्रभावों में क्या परिवर्तन आने वाला है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण केतु का परिवर्तन है, क्योंकि ये शुभ भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु का शुभता में आना सबसे पहले तो प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ेगा। परिवार के सदस्य यदि किसी कारणवश एक दूसरे से असंतुष्ट हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार से उनकी अनबन है, या बीच में वैमनस्य है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी और परिवार के लोग एक दूसरे के साथ स्वार्थवश नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद के हिसाब से, कि मतलब इस समय स्वार्थ अलग हो जाएगा और इस समय एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। ऐसी दशा में यदि किसी व्यक्ति में कोई क्षमता में कमी है, उसकी भी पूर्ति पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से होगी। अब इसके एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, परिवार में 4 लोग सक्सेस हैं और एक व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में उसको ताना उलाहना या प्रताड़ना करने के बजाय वो सभी सदस्य उस व्यक्ति को भी सक्सेस करने के लिए अपना अपना पूरा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, जो कि उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय पर अगर कहें तो माता के स्वास्थ्य में भी विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा, या किसी प्रकार वाता से वैमनस्य की स्थिति बनी है वो समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, जो भी व्यक्ति भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए हालांकि भूमि भवन वाहन के कार्य जो होते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी समय आपका इसमें चला जाता है, लेकिन शुरुआत मेन चीज़ क्या होती है, शुरुआत अगर इस दौरान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। परम आध्यात्मिक व्यक्ति इस समय आप होने वाले हैं। परम अध्यात्म के साथ इस समय आपकी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जैसे किसी आप
सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं उसको सिद्ध करना है, कोई भी इस तरीके की क्रिया आपके लिए सफलदायी होने वाली है। अचानक धन के संयोग बनेंगे, साथ ही साथ ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष से संबंध सुधरेंगे। किसी भी प्रकार से आपकी अगर इनसे मनमुटाव था या दूरी बनी हुई थी तो वह समाप्त होगी। गिफ्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। अतिरिक्त इसके जो लोग रिसर्च करते हैं, यानी रिसर्च देखिए हर व्यक्ति अगर करना चाहे कर सकता है, तो इस समय रिसर्च में भी आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए केतु हो या राहु, दोनों का एक विशेष स्वभाव होता है रहस्य। हर चीज़ में रहस्य बनाकर रखना होता है आपको। कर्म भाव पर दृष्टि जाएगी तो वहाँ भी आपके सभी के साथ मनमुटाव समाप्त होंगे और इस समय आप देखिए दूसरों के लिए ज़्यादा परोपकारिता संबंधी कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी ख्याति और आपके व्यक्तित्व की जो छवि बनी हुई है वो बदलेगी। नवम दृष्टि सीधे द्वादश भाव जाएगी तो यह केतु का कारक स्थान है, तो इस समय आपकी शैया सुख और साथ ही साथ नींद का सुख अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है। और देखिए ये चीज़ें तभी संभव हो पाती हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, वरना किसी न किसी कारणवश नींद खराब ही रहती है। आजकल के युग की ये विशेषता है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी वगैरह के लिए अगर किसी भी प्रकार से आप परेशान थे तो वह भी चीज़ें आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। आपके स्वभाव में एक बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा। सबसे पहले तो इस समय आपका जो स्वभाव होगा वो सहयोगी होगा, लोगों की मदद करने वाला। अगर कहें तो ये अच्छा भी है, लेकिन कलयुग के दृष्टिकोण से इसे बेवकूफ़ी कहा जाता है। लेकिन फिर भी आप ये बेवकूफ़ी करते हुए देखे जाएंगे। हर किसी की मदद करना आपके स्वभाव में निहित होगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अब केतु के एक तो उपाय मैं ऐसे बता देती हूँ जो कि चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले ओम क्लीं केतवे नमः इस बीज मंत्र का जप जो लोग कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार संकल्प ले लीजिए। साथ ही साथ देखिए केतु के लिए जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, आप मंदिरों में देखते हैं काफ़ी सारे बच्चे बैठे रहते हैं, उनको समय समय पर कुछ देते रहें। अगर नहीं कुछ ज़्यादा दे सकते तो टॉफ़ियाँ ही उनमें वितरित कर दें। वैसे खिलौने जो होते हैं वो केतु की वस्तु होता है। तो ये चीज़ें आपको